Hello everyone, myself Gurvinder from Matamonde Oswal Public School. Please subscribe and like our YouTube channel. Today we will do social science for class 8 and book from Punjab School Education Board. Civics part 3, social and the political life, chapter number 30. Efforts of the government in social circle and its effect on the people. जैसे कि चैप्टर का नेम है वो बता रहा है कि जो गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए हैं सोशल सर्कल में उसके जो इफ़ेक्ट लोगों के ऊपर क्या पड़े। सदियों की परतंत्रता के कारण जब देश की हालत कैसे हो चुकी थी, सोशल और इकोनॉमिक जो इसकी स्थिति थी वो बिल्कुल नष्ट हो चुकी थी। भारत कभी ये गोल्डन स्पैरो वाला देश कहलाया जाता था, बट अब ये पूरी तरीके से टूट चुका था। One of the main concern after independence was to improve the social and economic position of our country. स्वतंत्रता जब देश आज़ाद हुआ तब क्या हुआ कि इसमें ज़रूरत थी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की। Thus to improve the social and economic lives of people, 5 years plans were introduced. 5 साल की जो योजना है वो बनाई गई और टिल टुडे आज तक 12वीं 5 वर्षीय योजना चल रही है और ये लागू भी हो रही है। फॉरेन कोलैबोरेशन वाज encouraged in some segment. Efforts were made to develop India into a self-dependent country. अब बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिससे ये देश आत्मनिर्भर बन जाए। Development of activities of government in social sector. First point is removal of social inequality. Inequality means कि सामाजिक असमानताएं, सोशल सामाजिक असमानताएं क्या है। For many years, the member of the lower caste had faced a social boycott from the other societies. दूसरी सोसाइटी के द्वारा जो लोअर कास्ट के लोग थे उनका बाइकाट सामाजिक तौर पे उनका बाइकाट किया जा रहा था। ऐसे में जो लोग थे उनको डाउन प्रोडेंट या उनके फोर्स को टू लिव इन अ वेरी ब्लेटिंग लाइफ, वो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी और लोग उनको घृणापूर्वक उनका जो जीवन था उनका वो ऐसे जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे। और ड्यू टू दिस राइट टू इक्वालिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन अ फंडामेंटल राइट। जैसे इसको देखा गया तो हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसमें से ये एक राइट टू इक्वालिटी का जो एक उद्देश्य को शामिल किया गया। एज़ पर दिस लॉ वी कांट डिस्क्रिमिनेट। इस लॉ के ऊपर हम किसी भी पर्सन को भेदभाव के ऊपर किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स और रिलीजन के ऊपर हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। एंड द डिस्क्रिमिनेशन इज़ पनिशेबल ऑफेंस, और इसके विरुद्ध हमें दंड भी गवर्नमेंट ने बना दी है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक सर्विसेज। द सेकंड इम्पॉर्टेंट सोशल वर्क वाज द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल public utility services. In order to make social progress, people are provided facilities of rail, road, telephone, television, computer, etc. पब्लिक सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो लोगों की सेवा के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि रेल, रोड, टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर। इससे क्या है कि हमें सोशल जो प्रोग्रेस कितनी कर रहा है देश। द आइडिया वॉज टू सोशल अपलिफ्ट, सोशली उनको अपलिफ्ट कैसे करना है एंड सोसाइटी एट पार विद द डेवलप्ड कंट्रीज, कि ये वो डेवलप कंट्री में आ जाए। मैनी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स सच एज मेडिकल, इंजीनियर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन वर एस्टैब्लिश। बहुत सारे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है वो ओपन किए गए। Apart from this facility like clean drinking water, electricity, connecting roads, extra were also developed for villages. और ये तो हमें शहरों में किया गया कि इंस्टीट्यूट्स खोल दिए गए और गांव में भी इनकी फैसिलिटी के लिए उनको लिए क्लीन वाटर, बिजली और
रोड के साथ उनका कनेक्ट करना, ये उनके गांव के लोगों के लिए भी डेवलप कर दिया गया। और थर्ड पॉइंट इज सोशल एंड द मोरल अपलिफ्टमेंट. Social efforts are made to improve the position of the women in our society. Special looming the vocational institutes were developed for women. Women were trained in various vocational courses. ऐसे में क्या था कि जो स्त्रियां थी उनका भी जो दशा थी इतनी अच्छी नहीं थी, पर देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद उनकी स्थिति को सुधारने के लिए भी विशेष प्रबंध किया गया। उनके लिए भी इंस्टीट्यूट्स खोले गए, उनके लिए भी जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो कोर्स थे, जैसे वो अपने आप इंडिपेंडेंट हो सकती थी, उनके लिए उनको ट्रेन किया गया। सोशल इवल्स कौन सी थी हमारी? ड्रग्स, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी एंड डॉरी। ये मेन ऐसे हमारे सोशल इवल्स हैं जो हमारे देश को कभी भी, किसी भी देश को की तरक्की के मार्ग में ये रुकावट बन जाते हैं। स्पेशल एफर्ट्स वर आल्सो मेड टू इम्प्रूव मोरल एजुकेशन अमंग अस पीपल। और सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी एफर्ट्स की गई हैं, लोगों को एजुकेशन दी जा रही है ताकि लोग अपना अच्छा बुरा देख सकें। पॉइंट नंबर 4, social security. To provide social security to people is one of the social development activities of the government. अभी लोगों को रोज़गार भी देना है, उनकी सभी प्रकार की जो फैसिलिटी है वो भी उनको प्रदान करनी है। उसके अलावा सबसे ज़रूरी है उनकी सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी उनका हम लोगों ने कल्याण के लिए जो कार्य किया है। अभी क्या है, इनके क्षेत्र में जो भी कर्तव्य बनता है, जैसे कि ओल्ड पीपल, एक्सीडेंट विक्टिम्स, अनएम्प्लॉयड एंड द पुअर पीपल है, जो सभी है उनके लिए उनको सहायता की जाए। Special institutes have also been made set up for the physically challenged children. जो शारीरिक तौर पर अपाहिज बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल स्कूल कॉलेजेस खोले गए हैं। और गवर्नमेंट हैज़ आल्सो ओपन बाल भवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अवर चिल्ड्रन, वेयर चिल्ड्रन कैन गो टू एंजॉय एंड एक्सप्लोर देयर पोटेंशियल, जहाँ बच्चे जा सकते हैं और अपने मनोरंजन के लिए कई प्रकार की जो कलात्मक रुचियाँ हैं उनको शिक्षा का वहाँ पर प्रबंध भी किया गया है, वहाँ पर जाके अपना एंजॉय कर सकते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ ह्यूमन राइट्स. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द सोशल लाइफ. ये हमारी सोशल लाइफ का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हैज़ बीन सेट अप फॉर द गवर्नमेंट ऑन 28 सितंबर 1993 को ये ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इसको सेटअप किया था। और दिस एक्ट वाज टर्म इनटू लॉ इन ये 93 दिसंबर 93 में ये लॉ बन गया, इसको लॉ में चेंज कर दिया गया। क्या थे? राइट टू लिव, जीवन का अधिकार, राइट टू इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू सेल्फ रिस्पेक्ट, मानवीय गौरव का अधिकार। प्रोटेक्शन ऑफ ऑल राइट्स हैज़ बीन entrusted to NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अंडर ये जो राइट्स हैं सभी सुरक्षित हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ इन अवर सोसाइटी, सामाजिक क्षेत्र में विकासकारी क्रियाओं को लागू करने के लिए सरकार की ज़रूरत। The constitutions and the government has provided the people of the country with the numerous social facilities and the rights. Law has also been made to implement these rights. However, equality can't be just provided by law and the rules alone. The main importance lies in its implementation. Thus, we must urge the government to strictly implement all such law.
संविधान तथा सरकार के द्वारा जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है वहाँ पे जो हमारे नागरिक हैं उनको बहुत सारी सामाजिक सुविधाएं भी और उनको अधिकार प्रदान करना भी गवर्नमेंट का ही काम है। समय समय पर ये इनको लागू कर देना, कानून बना दे के उनको लागू कर देना और कानूनों की फिर उनकी रक्षा करना और ये भी देखना है कि सरकार इन कठोर तक लागू तो नहीं कर रही इन कानूनों, ये जो कानून उसने बना दिए ये ऐसा नहीं है कि किताब तक ही सिमट पर रह गई, इसलिए इनको अच्छे से लागू करना। लागू करने के बाद उनकी सरकार की एक प्रभावशाली भूमिका बन जाती है। इफ़ेक्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ ऑफ द पब्लिक। अभी इसके जो उन्होंने जो कुछ बनाया उनके ऊपर पब्लिक का क्या प्रभाव पड़ा, पब्लिक के ऊपर फैसिलिटीज़ का क्या प्रभाव पड़ा। एज वी हैव ऑलरेडी read about the independence and the equalities help in the overall development of our society। जैसे कि हम लोग ये ऊपर सारे चैप्टर में पढ़ लिया है कि जो सोसाइटी है उसकी डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक समानता रखी। देयर इज़ नो डाउट दैट पीपल हैव डेवलप्ड देमसेल्व्स सोशली, इकोनॉमिकली, मॉरली एंड कल्चरली। और इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि लोगों का सामाजिक है, आर्थिक है, नैतिक है तथा जो सांस्कृतिक विकास हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से अपना रोल किया है। However, in spite of best efforts of the government, still there is a lot of inequality amongst our society। इतनी बेस्ट efforts करने के बाद भी गवर्नमेंट की अभी भी सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में अभी भी inequality है। Till today, in some areas there is untouchability and the women are not allowed to enter public places and temple। अभी भी कुछ हमारे देश में ऐसे कुछ एरिया हैं जहाँ पर भेदभाव भी है और वुमेंस को पब्लिक प्लेसेस और टेंपल में नहीं जाने दिया जाता। मैनी पीपल आर येट टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम। और इसीलिए सभी ओर से प्रयास करने की आवश्यकता है ताकि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम का सभी बेनिफिट ले सकें। थैंक यू वेरी मच।